हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एनजीएस में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण संस्थाएं एवं संस्थापक जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ये 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का एक ईश्वरवादी संप्रदाय था। उसके बाद है तत्वबोधिनी सभा। इसकी स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन एवं उपनिषदों के सार का प्रसार करना था और यह ब्रह्म समाज से टूटकर अलग हुए कुछ लोगों द्वारा स्थापित एक संघ था। बाद में इसका नाम तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया, लेकिन 1859 में ब्रह्म समाज में इसका पुनः विलय कर लिया गया। उसके बाद है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में की। प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय था। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रनाडे ने बम्बई में 31 मार्च 1867 को की। उसके बाद है देव समाज। देव समाज की स्थापना की थी शिवनारायण अग्निहोत्री ने 1887 ईस्वी में लाहौर में। उसके बाद है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में। आर्य समाज हिंदू सुधार आंदोलन था और दयानंद सरस्वती द्वारा रचित एक ग्रंथ था जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। उसके बाद है इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में। उसके बाद है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना मैडम ब्लात्स्की व कर्नल अलकाट ने 1875 में न्यूयॉर्क में की। इसका मुख्यालय कहाँ था? न्यूयॉर्क में। लेकिन भारत में इसकी स्थापना हुई थी, भारत में इसकी शाखा मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित हुई जिसका मुख्यालय मद्रास के अडयार में था। और भारत में इसका जो प्रसार किया था वो किया था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट के द्वारा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किया गया। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी और इसके महासचिव जनरल सेक्रेटरी जो कि A.O. ह्यूम थे और अध्यक्ष इसके थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका जो कारण था इसके बनने का वो था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बड़ा जो क्षोभ था, उसकी वजह से कांग्रेस का जन्म हुआ था। इसके बाद रही सही कसर इल्बर्ट विधेयक विवाद ने निकाल दी थी। कांग्रेस की स्थापना का मुख्य श्रेय A.O. ह्यूम को जाता है और उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है। अगला है रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक थे और इन्होंने 1897 में बेंगलुरु में इसकी स्थापना की। उसके बाद है बेद समाज। बेद समाज के संस्थापक थे के श्रीधरालु नायडू। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना की सलीम उल्लाह व आगा खान ने 1906 में। गदर पार्टी की स्थापना की लाला हरदयाल परमानंद काशीराम। इन्होंने 1913 में इसकी स्थापना अमेरिका में की, यानी कि गदर पार्टी का मुख्यालय अमेरिका में था। होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में की थी। होम रूल लीग यह राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा
भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम से के साथ की गई थी। उसके बाद है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना NM जोशी ने 1920 में की। स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना की मोतीलाल नेहरू ने व चित्तरंजन दास ने 1923 में की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी ये पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई। देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक कार्यरत संगठन था। उसके बाद है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसकी स्थापना की थी चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने 1928 में। उसके बाद है खुदाई खिदमतगार, इसकी स्थापना की थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1937 में। खाकसार पार्टी, इसकी स्थापना की थी अल्लामा मशरिकी ने। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। इस तरह ये हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप इसे अच्छे से तैयार करें। संस्थाएं और संस्थापक एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।